नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल एसपी एस्ट्रो यात्रा में। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा गंभीर है, आपके फायदे का है। आदमी पढ़ता है, लिखता है, बड़ा होता है, उसको फिर टेंशन होती है कि मैं कहाँ क्या करूँ, जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। प्रोफेशन के ऊपर हजारों वीडियो पड़ी होंगी यूट्यूब के ऊपर, आप देख लीजिए। हर एक का बताने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि ज्योतिष की 4-5 शाखाएं हैं दोस्तों। हर एक की अपनी अपनी सोच है। कोई कैसे पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है। बताने का तरीका अलग अलग है। किसी का सही होता है, किसी का गलत होता है। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं हूँ। मुझे तो ज्योतिष आता ही नहीं है, पहली बात तो। अभी सीख रहा हूँ। और जब बच्चा छोटा होता तो स्टडी करता ना, LKG, पहले क्रच, फिर LKG, फिर UKG, फिर फर्स्ट सेकंड, ऐसे। मैं तो अभी LKG से भी नीचे ही हूँ, समझ लो आप। आता ही नहीं, 0% आता है, सिर्फ 0% भी नहीं होगा। फिर भी कोशिश करता हूँ बताने की, जिससे आपका भला हो सके, आप आगे बढ़ सके जिंदगी में। मुझे आपसे चाहिए कुछ नहीं दोस्तों, मैं कुछ बेचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद इन बेचने वाले ज्योतिषियों से इतना कुछ खरीदा है कि अब मेरे पास खरीदने को पैसे नहीं रहे। गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है। हो सकता है कोई पुराने जन्म का कोई कर्जा था, मैंने जो देना था वो दे दिया उनको, निपट गया मेरा कर्जा। फिर परमात्मा ने मेरे को इस लाइन में डाल दिया, एस्ट्रोलॉजी में डाल दिया भैया। मेरा अपना अच्छा सा काम था, अभी भी है। चलो अभी तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा परेशानी है, लेकिन ये मैं शौकिया करता हूँ। शौकिया कुछ नहीं बेचता। ये नहीं कहता आप नग पहनो। कोई मेरे पास देख लीजिए, एक भी नग नहीं मेरे हाथों में, पहनते नहीं मैं। हर नग मेरे पास पड़ा हुआ दोस्तों, A to Z जितने नग है सब पड़े मेरे पास। क्योंकि जो लोग कहते हैं नग पहन के ये हो जाएगा, नग पहन के वो हो जाएगा, दोस्तों अगर ऐसा होता तो कोई लीडर आज की डेट पे इलेक्शन नहीं हारता। आजकल के जो नग मिलते हैं, जेमस्टोन्स हैं, वो आपको लेबोरेटरी में टेस्ट करा के देते हैं ये असली है नकली है। ठीक है, छोड़िए इन लोगों को आप। आज से तो 150-200 साल पीछे चले जाइए, जब राजा महाराजा होते थे, उनके पास तो जो नग थे या जो भी हीरे मोती जवाहरात थे, वो ओरिजिनल थे, सही थे दोस्तों। वो भी पहनते थे, उनके ही मुकुट में जड़ा हुआ था होते थे हीरे मोती सब कुछ। फिर भी वो जंग हार जाते थे दोस्तों। फिर भी मुगल आए, फिर भी अंग्रेज आए। बहादुर शाह जफर के पास क्या नहीं था, सब कुछ था, सब रत्न थे, फिर भी वो हार गए। वो रत्न कुछ नहीं करते। जेमस्टोन के ऊपर अगर आपको जेमस्टोन का इतना ही शौक है पहनने का, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना के डाली हुई है। आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा दोस्तों। 1 नहीं रुपया, थोड़े से पैसे लगेंगे, बिल्कुल थोड़े से, जो आपकी अप्रोच के अंदर होगा। उसकी आपकी पॉकेट में कोई खर्चा नहीं होगा, ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। जेमस्टोन आप लेने जाओ तो कोलंबिया का जो मानिक है वो कम से कम 80-90 हज़ार से शुरू होता है दोस्तों। बसरा का मोती है, कम से कम 10 लाख का मिलेगा आपको। बसरा का मोती जो असली होता है, हाथ में पकड़ोगे तो पता लगेगा जैसे बर्फ की सिल्ली पकड़ी है दोस्तों। जम्मू का पुखराज मिलता ही नहीं है। पुखराज और नीलम जम्मू का है, एक ही खान से निकलते हैं, वो इंडिया में मिलता ही नहीं है, वो सारा एक्सपोर्ट होता है दोस्तों। बर्मन मानिक है दोस्तों, मिलेगा ही नहीं आपको, लाखों रुपए का आता है। आप जो पहनते हो वो पता नहीं क्या क्या नहीं है, कहाँ से, ना वो आपको फर्क देगा। मोती जो आप डालते हो आपका चेहरा काला कर देगा, टेंशन दे देगा आपको, बॉडी में पेन दे देगा आपको। आप देख लीजिए जिन्हें मोती पहना हुआ है, बॉडी में पेन है या नहीं है, चेहरा काला हो जाएगा, नूर खत्म हो जाता है चेहरे का, जो होता है ना वो नूर खत्म हो जाता है दोस्तों। नकली पहनोगे तो, नकली खाना खाओगे तो आपके साथ क्या होगा आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है दोस्तों। तो बचिए, खुद अपने अपने आप को उस ढंग में ढालिए कि रेमेडी करने का कोई फायदा नहीं है। रेमेडी आप करोगे, लोग बोलते हैं कि रेमेडी करने के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ही। अभी नहीं भुगतोगे, रेमेडी कर लोगे तो थोड़ी देर बाद भुगत लोगे, क्योंकि हर रेमेडी का एक टाइम होता है, लिमिट होती है। जैसे आपको सिर दर्द है, बुखार है, आप गोली खाते हो ना, तो वो फॉर टाइम बीइंग उस दर्द को गैप कर देता है। अगर वो दर्द
आपको मतलब पुरानी बीमारी के रूप में है, या कोई भी बीमारी ले दीजिए, आप मेडिसिन खाते हो तो वो टाइम बीइंग आपको रिलीफ मिलता है। जब उस दवाई का असर खत्म होता है तो फिर दोबारा शुरू हो जाती है, फिर आप गोली खाते हो। उसी तरह रेमेडीज है, उसी तरह जेम स्टोन्स हैं, एक लिमिट तक काम करते हैं, उसके बाद वो उनका जो प्रभाव है, वो तत्व है, वो खत्म हो जाता है दोस्तों, वो काम करना बंद कर देते हैं। और लोग पहने रहते हैं उनको हजारों साल, 10-10, 15-15, 20-20 साल पहने रहेंगे, तो पता ही नहीं है क्यों पहना है। जब कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर उनको पहना देते, कोई भी एस्ट्रोलॉजर भाई उनको पहना देते हैं, तो उसका एक टाइम लिमिट होती है, ये आपको यहाँ तक पहनना है, आपकी ये महादशा या अंतर्दशा रही यहाँ तक, उसके बाद उतार के इसको रख दीजिए। लेकिन वो पहने रहते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, मर्जी है आपकी भाई, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये है कि मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा ये जेमस्टोन पहन लो, मैं तो कभी रिकमेंड करते नहीं, जेमस्टोन पहनना ही नहीं चाहिए। पता ही नहीं जेमस्टोन पहनने की आप क्या करोगे, कैसे होगा, मून कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, उसकी म्याद कितनी है, क्या फायदा। पैसे फालतू हैं खर्चने को तो आप खर्च सकते हैं भाई। लोग उससे स्टोर के बजाते हैं जो बोलता है ये आप ये जेमस्टोन पहन लीजिए जो लाख रुपए का, 80,000, वाह भी वाह 80,000, ये स्टोरेज अच्छा है। वो पैसा देखते हैं, नॉलेज नहीं देखते। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं नॉलेजफुल हूँ, मेरे को तो नॉलेज आती नहीं है। खैर छोड़िए इन बातों को, अपने मुद्दे पे आते हैं। तो आपकी पढ़ाई जब खत्म होती है तो आप अपने उसके बारे में सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूं या मैं जॉब करूं, मेरे को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। उसके ऊपर हजारों वीडियो हैं, अलग अलग तरीके हैं देखने के। प्रोफेशन जो है सैटर्न से देखा जाता है, मकर राशि से देखा जाता है, सैटर्न से 10th हाउस है, कहाँ क्या पढ़ रहा है, क्या वहाँ पर हाल चाल है, वो देखा जाता है। क्योंकि सैटर्न क्या है, कर्म कारक है, शनिदेव कर्म कारक है, कर्म के कारक, जो जितने भी कर्म आप करते हो उनका जो भुगतान करते हो वो शनिदेव करते हैं। बिजनेस आपका शनिदेव शो करते हैं, व्यापार। तो उनसे हट के एक छोटी सी एक दो मैं आपको चीजें बताता हूं जो आप अपने कुंडली में देख के आप उसका डिसीजन ले सकते हो। तो सबसे पहले आप देखिए आपका 10th हाउस से लेके 3rd हाउस तक, मतलब 10th 11 12 1st 2nd और 3rd, ये 6 हाउस बनेंगे। इन 6 हाउसों में कितने प्लैनेट पड़े हैं दोस्तों? अगर 9 में से 5 प्लैनेट या 6 प्लैनेट आपके इन हाउस में पड़े हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं आराम से, कोई भी बिजनेस कर ले। अगर 4 से लेके 9 हाउस तक आपके ज्यादा प्लैनेट पड़े हैं, 5 या 6, तो फिर आपको जॉब करनी पड़ेगी, बिजनेस आप नहीं कर पाओगे दोस्तों। ये आप अपनी कुंडली में देख लीजिए और आप इसको, आपको पता भी लग जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ सही। अगर आपके ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं और आपने उलट काम करे तो आपको प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही। हो सकता है आपका बिजनेस चल भी रहा हो पर वो इतने अच्छे ढंग से नहीं चल रहा होगा जितने ढंग से उसको चलना चाहिए। तो ये आपको डिसीजन लेना है। ये आप कॉम्बिनेशन देखिए आपके प्लैनेट में। दोबारा बताता हूँ, 10th हाउस से लेकर 3rd हाउस तक अगर जितने ज्यादा प्लैनेट होंगे वो आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छे हैं, और 4th हाउस से लेकर 9th हाउस तक जितने प्लैनेट होंगे वो आपके लिए जॉब के लिए अच्छे हैं। जॉब आप कोई भी कर सकते हैं, बिजनेस आप कोई भी कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो ये थी मेरी वीडियो दोस्तों, एक कि आप बिजनेस करेंगे प्रोफेशन के ऊपर कि आप जॉब करेंगे उसके ऊपर। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दीजिए। करें जरूर कुछ जो भी आपका मन करे। अगली वीडियो फिर एक और बनाऊंगा, एक और कॉम्बिनेशन के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर ही, तो उसको भी आप देखना ना भूलें। आपका अपना चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय।